हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग बहुत अच्छा एक आरसी करने वाले हैं जो कि है कैट 2018 स्लॉट 1 का। और अगर आप लोग ये चीज़ अच्छे से मेरे आरसी फॉलो कर रहे हो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपके कैट में 99 प्लस परसेंटाइल वर्बल के सेक्शन में भी दिलवा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से एक एक बातें मेरी समझना। और आज का आरसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आरसी है आज का, ये बात मेरे मन में भी कई बार आई थी। तो वो आज मैं उस बात को इस आरसी से लिंक कर पाया। तो वो बात क्या थी पूरा इस आरसी में आज देखेंगे। और देखो, कैट जो होता है रिलेवेंट आरसी ही पूछता है, जो आपने कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज को जानते हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रीडिंग बहुत जरूरी है। और जो अपन टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना, अभी जैसे अभी अपन ने नेचर वाली थीम उठाई हुई है, क्लाइमेट चेंज और ये सब, बहुत अच्छा अपन काम कर रहे हैं। और अगर आपने कैट तक ये चैनल को फॉलो रखा, और जो आईपीएम के बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं कैट के आरसी ले रहा हूँ तो वो ये वाले आरसी देखे नहीं, उनको लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और कुछ समय बस रुक जाओ, आप इस चैनल को यूट्यूब, पूरे यूट्यूब का सबसे अच्छा चैनल देखोगे कैट और आईपीएम से रिलेटेड, है ना, वन मैन शो टाइप, है ना, और तीनों सब्जेक्ट में सबसे अच्छा। नहीं, चलो शुरू करते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगेगा, है ना। चलो, अब क्योंकि आरसी काफ़ी लेंदी लेंदी होते हैं, तो इसके लिए हमने सिर्फ आरसी वाले केस में आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, catipayment.com/rc। एक बार इस पे जाके देखो तो आपको समझ में आएगा कि पूरा थीम वाइज कैसे चल रहा है, मजा आएगी आपको। ठीक, और हाँ, कोर्स परचेस करना हो हमारा मैथ्स एलआरडीआई का वीडियो कोर्स और प्रिंटेड मटेरियल, तो ये लिंक्स हैं कैट की और आईपीमेट की, इस पे जाके आप कर सकते हो। चलो आज का आरसी देखते हैं। ठीक है, चलो शुरू से पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, मजेदार है एकदम। द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग लाइड टू इज नॉट नोइंग यू आर बीइंग लाइड टू। इट्स ट्रू दैट plastic pollution is a huge problem of planetary proportions, and it's true we could all do more to reduce our plastic footprint. The lie is that, देखो पहले, इसके पहले का पढ़ते। देखो, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, इससे भी बुरी चीज़ है कि आपको पता ही नहीं हो कि आपसे झूठ बोला जा रहा है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी लाइन से शुरुआत की थी इन्होंने आरसी की, है ना, गहराई को समझना। सबसे बुरी बात क्या होती है, जब आपको पता ही नहीं चलता कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेसिकली इन्होंने शुद्ध हिंदी में नहीं कहा, मैं शुद्ध हिंदी में उसको समझाऊं तो इसका मतलब ये कि सबसे बुरा क्या होता है, जब आपको पता ही नहीं होता कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ़ बनते रहते हो। तो इस पैसेज की शुरुआत हुई है यहाँ से। ठीक है, इंटरेस्टिंग है शुरुआत की लाइन ही। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे अर्थ के लिए। बेसिकली नेचर से रिलेटेड हम चल ही रहे हैं, तो पूरा उसी से रिलेटेड रहेगा, है ना। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन पे इसने पूरा कंसंट्रेट किया है ना। और फिर कहा है कि हम कर सकते हैं जितना हमें करना चाहिए कि हमारे प्लास्टिक फुटप्रिंट्स कम करें। ठीक है, उसके लिए हम कर सकते हैं कोशिश वोशिश जो भी है। ठीक है, लेकिन अब आगे की लाइन ध्यान से देखना। द लाई इज दैट ब्लेम फॉर द प्लास्टिक प्रॉब्लम इज वेस्टफुल कंज्यूमर्स एंड द चेंजिंग और इंडिविजुअल हैबिट्स विल फिक्स इट। यही मुझे लगता था जो इस लाइन में लिखी हुई। दरअसल ये एक लाइन मुझे हमेशा से वो करती है। नॉर्मली हमारी एक शॉप भी है, तो ऐसे आते रहते ना कि कंज्यूमर से बोलो क्यों खुद सा। आजकल आपको ने भी देखा होगा कि स्वच्छ भारत अभियान, अभी उस पर भी आखिरी में आऊँगा, पूरा पैसेज पढ़ा दूँ उसके बाद उस पर बात करेंगे कि प्लास्टिक यूज़ कम करो, रिसाइकिल करो, ये करो वो करो। पूरा ब्लेम आप पे डाला जा रहा है, मोटा मोटा देखा जाए तो, है ना। अच्छा, इस पैसेज के आखिरी में बात करेंगे कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट इससे रिलेटेड क्या कर रही है। पहले इस पैसेज पे फोकस करते हैं। तो इस पैसेज के हिसाब से इसका है कि जो वेस्टफुल कंज्यूमर्स हैं, जो इनको लगता है कि वो प्लास्टिक वेस्ट यानी बहुत यूज़ करते हैं, है ना, तो उनकी इंडिविजुअल हैबिट जो है वो चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक जो मेरे मन में हमेशा से सवाल आता था वो ये था कि अगर मेरे हाथ में ही प्लास्टिक ना आए तो मैं यूज़ कैसे करूँगा। ये पॉइंट मेन था, ये जो मैं इवन बचपन से ये मैं सोचता था, जब से ये पॉइंट चालू हुआ था ना कि प्लास्टिक यूज़ मत करो, प्लास्टिक यूज़ मत करो, तो मेरे मन में भी आता था कि मैं प्लास्टिक यूज़ ना करूँ तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ना कि मेरे हाथ में प्लास्टिक ही ना आए। तो अगर मेरे हाथ में प्लास्टिक बैग ही नहीं आएगा तो मैं यूज़ भी कैसे करूँगा, है ना। तो दरअसल मुझे रोकने की जगह
ध्यान से समझना इस चीज को, पूरा पैसेज का सार यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना। ये मैंने शुरुआत में इस पैसेज का पूरा आपको बता दिया, जितना बड़ा पैसेज है ना, क्योंकि ये चीज क्लिक की थी कई बार। इवन हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल आया हो, कमेंट सेक्शन में बताना आप में से कितने लोगों ने ये चीज कभी सोची होगी लाइफ में कि यार तुम मुझे रोक रहे हो कि प्लास्टिक यूज मत करो, इससे अच्छा जो कंपनी, जो फैक्ट्री है जहां से ये प्लास्टिक बन रही है उसको बैन करो ना, वो क्यों नहीं कर पा रहे, था ना पॉइंट। यही पॉइंट पे पूरा था पैसेज। आगे पढ़ते हैं, उम्मीद है कि ये समझ गए होगे। नॉर्मली सिर्फ प्लास्टिक यूज में नहीं, मैक्सिमम चीजों में ऐसा देखना कि कंज्यूमर पे ब्लेम डाल दिया जाता है, बल्कि उससे रिलेटेड वो कंपनी पे डालो आप ब्लेम, जो वो काम कर रही। इवन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, है ना। कमेंट में बताना ऐसी क्या क्या चीजें हैं उसमें भी। चलो वापस आते हैं इस पे। रिसाइकलिंग प्लास्टिक इज टू सेविंग द अर्थ व्हाट हैमरिंग अ नेल इज टू हॉल्टिंग अ फॉलिंग स्काई स्क्रैपर। देखो ये बात उसने यहाँ पे भी बोल दी। अब इसने उसको अच्छे से, मतलब खतरनाक तरीके से, ऑथर ये जो भी है उसने मजे लिए हैं इस बार, ठीक है। इसका मतलब है कि वही है, रिसाइकलिंग प्लास्टिक का मतलब ऐसा हो गया कि एक ये इमारत गिर रही है और आप ऐसे, है ना, हथौड़ी ठोक के उसको रोक रहे हो, मतलब एक कील के थ्रू, है ना। हैमरिंग का नील का मतलब ऐसे एक कील और हैमर ऐसे कर करके आप उसको रोक रहे हो कि वो गिरे नहीं, है ना। पॉइंट समझ में आया। तो ये कि रिसाइकलिंग प्लास्टिक को, ये जो ऑथर है इसने इससे रिलेट किया है कि आप, है ना, एक बड़ी सी एक इमारत है उसको गिरने से रोक रहे हो, इसे हल्के फुल्के, या ऐसा मेरे हिसाब से तो आप ऐसे हाथ लगा के खड़े हो गए कि चलो अब तो मैं नहीं गिरने देंगे टाइप, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा कॉमेडी वर्जन दे दिया, लेकिन मतलब यही है उसका। यू स्ट्रगल टू फाइंड अ प्लेस टू डू इट एंड फील प्लीज्ड व्हेन यू सक्सीड। हम लोग यही तो करते हैं, हम कोई जगह ढूंढते हैं और ऐसा लगता है कि इसको ठिकाने लगा दें, फिर जैसे ही ठिकाने लगाने लगता है कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। आगे देखना, बट योर एफर्ट इज होली इनएडिक्वेट एंड डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम ऑफ व्हाई बिल्डिंग इज सो कोलैप्सिंग इन द फर्स्ट प्लेस। दरअसल तुम्हारे एफर्ट कोई कायदे के है ही नहीं। शुद्ध हिंदी में ऑथर यही कहना चाह रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई कि ये बिल्डिंग गिर क्यों रही है, ठीक है। आपको वही रियल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। द रियल प्रॉब्लम इज दैट सिंगल यूज प्लास्टिक, द वेरी आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक आइटम्स लाइक ग्रोसरी बैग्स विच वी यूज फॉर एन एवरेज ऑफ 12 मिनट बट कैन persist इन द एनवायरमेंट फॉर हाफ अ मिलेनियम। ये तो आपने सुना ही होगा कि एक छोटा सा प्लास्टिक बैग भी जो होता है ना, इसको पूरा डिग्रेड होने में एनवायरमेंट में लाखों साल लग जाते हैं। वो इस पैसेज में लिखा हुआ है ना। एनवायरमेंट ऑफ अ मिलेनियम is an incredibly reckless abuse of technology. Encouraging individuals to recycle more will never solve the problem of massive production of single-use plastic that should have been avoided in the first place. इसको शुरू में ही रोका जाना चाहिए था, जो रोका नहीं गया, है ना। तो ये रिसाइकलिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। बेसिकली पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है ना, कि आप कैसे बेवकूफ़ बन रहे हो। इवन आप में से कई लोगों को लगता होगा कि यार हम ये करेंगे, हम ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने इसके ओरिजिन पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना। हम लोग तो, जो ऐसा समझ लो कि जो प्रॉब्लम है ना, एक समुंदर भर के प्रॉब्लम है और हम उसमें एक मग्घे वाली हेल्प कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो, है ना। समझ रहे हो, ये बेसिकली इस पूरे का मतलब था। मेन आखिरी लाइन में इसने कहा कि इनिशियल स्टेज पे ही इसको रोका जाना चाहिए था। आगे, एज एन इकोलॉजिस्ट एंड evolutionary biologist, I have had a disturbing window into the accumulating literature on hazards of plastic pollution. अब ये ऑथर थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये इकोलॉजिस्ट भी है, बायोलॉजिस्ट भी है ना। तो I have had a disturbing window into the accumulating literature on the hazards of plastic pollution. इसके नुकसान बताएंगे भाई साहब। अब Scientists have long recognized that plastic biodegrade slowly. अभी अपन ने ऊपर के पैराग्राफ में बात किया था कि बहुत स्लोली डिग्रेड होता है ना।
if at all, and pose multiple threats to wildlife through entanglement and consumption. More recent reports highlights dangers posed by absorption of toxic chemicals in the water and by plastic odors that mimic some species' natural food. Plastic also accumulate up the food chain, and studies now show that we are likely ingesting it ourselves in seafood. बेसिकली ये इसके जो नुकसान बता रहा है वो यही बता रहा है कि कितना इसका ज़्यादा नुकसान है। इसके जो केमिकल्स होते हैं, ये प्लास्टिक प्रोडक्ट में भी सम स्पीशीज नेचुरल फूड, कई जो स्पीशीज हैं उनको लगता है, उसकी स्मेल ऐसी होती है कि उनको लगता है कि उनका फूड है, वो खा जाते हैं इसको, है ना। इंग्रेडिएंट्स कंजम्पशन और बट स्लोली ये मैंने बता दिया। कंजम्पशन मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट हाईली डेंजर पोस्ट बाय एब्जॉर्प्शन और टॉक्सिक केमिकल्स आप एब्जॉर्व कर रहे हो, है ना। ये मिमिक्स का मैंने बता दी। प्लास्टिक ऑल्सो एक्यूमुलेट अप टू द फूड चेन दैट स्टडी हाउ, और कैसे हम सी फूड के जरिए यही प्लास्टिक इनहेल कर रहे हैं, टाइप ले रहे हैं। तो ओवरऑल सेकंड पैरा का ये मतलब था कि ये जो ऑथर है जिसने अपने बारे में बताया, इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट है, तो इसने इसके जो देखे नुकसान वो बता दिया कि कैसे कैसे इसके नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, लोग कैसे खा पी रहे हैं और कैसे स्पीसीज को भी इससे नुकसान हो रहा है। आगे, beginning in the 1950s, big beverage companies like Coca-Cola and Anheuser-Busch, ये क्या नाम है, अच्छा सा नाम है, along with Philip Morris and others, formed a non-profit called Keep America Beautiful, है ना, अच्छा नाम है, Keep America Beautiful, है ना। इन्होंने एक एनजीओ टाइप का चालू किया, अपने एनजीओ बोलते हैं ना, नॉन प्रॉफिट ऐसा कोई चालू किया। इट्स मिशन इज और वाज टू एजुकेट एंड एनकरेज एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप इन द पब्लिक, है ना। वही इन्होंने एक वो चालू किया कि लोगों को जागरूक टाइप का करने का, है ना, एनवायरमेंट के प्रति की जागरूकता अभियान। आगे बताएंगे कि क्या था वो। At face value, these efforts seem benevolent, but they obscure the real problem, which is the role that corporate polluters play in the plastic problem. दरअसल ये क्या था, इनिशियली ऐसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा काम चल रहा है, कि समाज सेवा टाइप हो रही है, एनवायरनमेंट का कितना भला कर रहे हैं, लेकिन रियल प्रॉब्लम तो कुछ हो रही थी। जो ये कंपनी टाइप के थे, कॉर्पोरेट पॉल्यूटर्स प्ले इन द प्लास्टिक प्रॉब्लम, जो ये खेल रहे थे टाइप। This clever misdirection has led journalist and author Heather Lodger to describe Keep America Beautiful as the first corporate greenwashing front. Greenwashing मतलब बेवकूफ़ बनाया जाना, environmental आप जानकारी गलत दे रहे हो उससे रिलेटेड, है ना। माइंड वॉश जो बोलते हैं ना, वैसे ग्रीन वॉश, एनवायरमेंट से रिलेटेड आप गलत जानकारियाँ जो भी दे रहे होगे। ग्रीन वॉशिंग फ्रंट as it has helped shift the public focus to consumer recycling behavior and actively thwarted legislation that would increase extended producer responsibility for waste management. The greatest success of Keep America Beautiful has been shift to ounce of environmental responsibility onto public while simultaneously becoming trusted name in the environmental movement. पूरा मैं समझा देता हूँ। बेसिकली क्या था कि ग्रीन वॉशिंग तक तो मैंने बता ही दिया कि आपको गलत एनवायरनमेंट से रिलेटेड गलत जानकारी दे दी। इसमें फिर क्या हुआ कि इसमें पूरा का पूरा इन्होंने क्या किया कि फोकस जो था वो शिफ्ट कर दिया अपनी प्रॉब्लम ना बताने पे, कि कंज्यूमर की गलती है, कंज्यूमर को यही नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे वही प्लास्टिक यूज़ करो, है ना, बार बार घर से थैला लेके जाओ, जैसा भाई अपन कर रहे हैं ना, उसी टाइप का इन्होंने क्या किया, कंज्यूमर पे ये चीज़ पूरी की पूरी शिफ्ट कर दी, है ना। ये लिखा गया है शिफ्ट टू पब्लिक फोकस कंज्यूमर रिसाइकलिंग बिहेवियर एंड एक्टिव थ्रेट। और जो इनके ऊपर वो लगने चाहिए थे कानून टाइप, है ना, नियम कायदे कानून इनके ऊपर जो लगने चाहिए थे, उसको इस कारण उन्होंने थोड़ा सा दबा दिया, रोक दिया टाइप आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन डेट वुड इंक्रीज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इससे रिलेटेड जो नियम कायदे कानून बनने चाहिए थे उसको रोक के इन्होंने शिफ्ट कर दिया
कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइप, ठीक है। और अपना नाम भी ले लिया कि हाँ हम लोग अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यही लिखा है ना उसकी है। द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ कीप अवे वीडियो हैज बीन शिफ्ट ऑन्स ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू पब्लिक। ये शिफ्ट कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना, इसका मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना पब्लिक वाइल साइमल्टेनियसली बिकम ट्रस्टेड नेम इन द एनवायरमेंटल मूवमेंट। और अपना एक ट्रस्टेड नेम हो गया कि एनवायरमेंटल मूवमेंट में ये होता है, मतलब आप हीरो भी बन गए, वो बेवकूफ़ भी बना दिया। शुरुआत यही हुई थी, पैसेज की शुरुआत देखो यहीं से हुई थी, जो पूरा का पूरा ऑथर ने अब ये बताया कि ये कोको कोला टाइप के लोगों ने कैसे बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। आगे, सो व्हाट कैन वी डू टू मेक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ प्लास्टिक अ रियलिटी। फर्स्ट, रिजेक्ट द लाई। सबसे पहले लाई जो है आपसे कहा जा रहा है उसको रिजेक्ट करो कि नहीं ये गलत। लिटर बग्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल इकोलॉजिकल डिजास्टर ऑफ प्लास्टिक, है ना। जैसे भी कचरा अपन जैसे लोग जो हो गए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ह्यूमंस कैन ओनली फंक्शन टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज गिवन टाइम, मेंटल बैंडविड्थ एंड सिस्टमैटिक कंस्ट्रेंट्स। हमारी कुछ लिमिटेशन से हम उतने ही काम कर सकते हैं। Our huge problem with plastic is the result of permissive legal framework that has allowed the uncontrolled rise of plastic pollution। एक लीगल फ्रेमवर्क की कमी है, बेसिकली ये यही कहना चाह रहा है ना। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो हो रहा है इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क बना ही नहीं। डिस्प्राइट क्लियर एविडेंस दैट द हार्म इज कॉज टू लोकल कम्युनिटीज एंड वर्ड्स ओशियंस, जिससे लोकल कम्युनिटी ओशियंस को नुकसान हो रहा है। रिसाइकलिंग इज ऑल्सो टू हार्ड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ यूएस। रिसाइकलिंग एक मुश्किल काम भी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूएस में भी जो है, एंड लैक्स द प्रॉपर इंसेंटिव टू मेक इट वर्क वेल। प्रॉपर इंसेंटिव लिए नहीं गए उसको लेके जो एक प्रॉपर काम हो, बेसिकली यही कहना चाह रहा था। इसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। ये तो एक चीज़ थी जो मैंने आपको समझा दी। अब एक मेन चीज़ और है इसमें, जैसे कि अभी मुझे अच्छा लगा जब से ये हमारी गवर्नमेंट जो है इसने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं 2014 के बाद। अगर आप एक छोटा सा ध्यान दोगे यहाँ पे देखना, मेरे पैसे से वो मत समझना कि मैं किसी का फेवर कर रहा हूँ या नहीं, मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन बताता हूँ। जैसे एक स्वच्छ भारत अभियान आपने देखा है ना, एक अच्छा इनिशिएटिव था, ठीक है। भले ही उसमें कंज्यूमर पे देखो, उससे लिंक करोगे इस पैसेज को तो थोड़ा आपको लगेगा कि अलग टाइप जा रहा है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा पब्लिक को जागरूक बनाया, है ना। फिर अभी कुछ सालों पहले देखोगे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। जैसे आजकल आप जो स्ट्रॉ ले रहे होगे, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, स्ट्रॉ आजकल देखना वो प्लास्टिक की नहीं आ रही है। ये एक बहुत अच्छा था। इसमें आई थिंक ये जो एक कंपनी थी अमूल थी, शायद अमूल ही थी, इसने काफ़ी अपोज किया था कि हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अमूल थी जिसके ये आ रहे थे ना, अमूल और फ्रूटी, ये सब कंपनीज ने भी काफ़ी अपोज किया था गवर्नमेंट का कि हमारा इसमें लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने भी कहा था कि भाई तुम्हें कितनी बार हिंट दे दी कि ये प्लास्टिक बंद करो, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो देखो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी, इंडिया की बात करूँ, काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई अब तुम ये सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करो प्रोड्यूस करना। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, इंडिया में तो मुझे लगा है कि किया है। हाँ, अभी उनको और भी बड़े लेवल पे करना है, क्योंकि लोकल जो हैं, जो अभी भी प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं ये दबाव तो आएगा। और काफ़ी आपने देखा होगा रिसेंट 2 to 3 ईयर्स में ऐसा काफ़ी हुआ है। पहले आप जब शॉप जाते थे वो प्लास्टिक की ही पॉलीथीन देता था, आजकल वो थोड़ी अलग टाइप की पॉलीथीन दे रहे हैं, वो कपड़ों से रिलेटेड और एक अलग मटेरियल से जो बनी हुई बैग दे रहे हैं। भले उसका 5 to 10 रुपीज़ वो चार्ज ले रहे हैं, लेकिन आजकल ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो देखो वापस से मैंने वही कहा था, अगर पैसेज की शुरुआत में मैंने क्या कहा था, मेरे हाथ में ही प्लास्टिक नहीं आएगी तो मैं यूज़ कैसे करूँगा। तो ऐसा काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पे मुझे लग रहा है काम किया जा रहा है। तो ये जो पैसेज था इससे रिलेटेड बात करें तो अपनी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ काम तो किए हैं, है ना, जिससे हो सकता है भविष्य में फ़ायदा हो। ठीक, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द फ्रेज व्हाट हैमरिंग अ नेल इज टू हॉल्टिंग अ फॉलिंग स्काई स्क्रैपर, इससे रिलेटेड आई थिंक मैंने पूरा अच्छा खासा ज्ञान दिया था। Relying on the emerging technologies to mitigate the ill effect of 9, encouraging responsible production 9, focusing on consumer behavior to tackle the problem of plastic, यही है ऑप्शन सी।
पूरी कहानी बताई थी कि कंज्यूमर पर जो शिफ्ट कर रहे थे उसका वही मतलब था, उसने स्काई स्क्रैपर के फॉलिंग से उसको रिलेट कर दिया। फर्स्ट पैराग्राफ लाए, लाए वही ब्लेम असाइन टू कंज्यूमर फॉर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लास्टिक, यही था झूठ सबसे बड़ा। अंडर एस्टिमेट अंडरस्टेटमेंट ऑफ enormity of plastic or 9 understatement of the efforts of recycling plastic, fact that people do not know they have been lied to, है ना। लेकिन मेन चीज क्या थी, ब्लेम जो आप पे डाल दिया गया था, ठीक है, यही आपसे झूठ बोला जा रहा था कि हमें लग रहा था कि हम में ही गड़बड़ हो रही है, ठीक है। सेकंड का ऑप्शन ए। थर्ड, द ऑथर लिस्ट ऑल द फॉलोइंग एज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक एक्सेप्ट द स्लो पेस ऑफ डिग्रेडेशन, ये भी हमारी बात हुई थी, मैंने कहानियों में ये बताया ही था, वो साइंटिस्ट ने भी कहा था। एयर पॉल्यूशन की पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आसान था ना ये पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस वुड द ऑथर मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट, कंप्लीटली बैनिंग ऑफ ऑल द सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, हैविंग ऑल द कंज्यूमर्स चेंज देयर प्लास्टिक, ये तो था ही नहीं, रिसाइकलिंग ऑल द प्लास्टिक, ये भी कुछ नहीं है, पासिंग रेगुलेशन, ये इसकी ही तो बात कर रहे हैं पूरे इसमें, ऑप्शन डी, पासिंग रेगुलेशन टारगेटेड एट प्रोड्यूसर्स दैट जनरेट प्लास्टिक प्रोडक्ट, ये ऑथर ने भी कहीं ना कहीं मैं भी शुरू से इससे सहमत हूं। फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी, एक सेकेंड कुछ सोच रहा, ठीक है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑथर कंसिडर्ड द कीप अमेरिका ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्या इन्फर किया गया, एन इनोवेटिव एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव कॉर्पोरेट, ये बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया था, ये तो हो ही नहीं सकता। अशाम, शाम बोलते हैं इसको, अशाम, शाम मतलब वही बेवकूफ बनाना टाइप, अशाम एज इट डाइवर्टेड अटेंशन अवे फ्रॉम द रोल ऑफ कॉर्पोरेट इन प्लास्टिक पोल्यूशन, ये था मेन, है ना। ऑथर का जो इससे मतलब था वो यही था कि झूठ बोल के बेवकूफ बना के पूरा का पूरा वो शिफ्ट कर दिया उन्होंने सोच लोगों की कि हम गलती नहीं है, कंज्यूमर की गलती है, ठीक है। अच्छा, डाइवर्ट अटेंशन अवे फ्रॉम द रोल ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये तो शुरू में ही काट दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अ ग्रीन वॉश बिकॉज इट वॉज अ बेनेवलेंट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव पब्लिक, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सबसे सही था। तो उम्मीद है कि ये पैसेज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।